सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ने चैप्टर नंबर जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 था, उसका हम लोग ने पार्ट 1 2, ठीक है। चैप्टर 2 बहुत बड़ा है तो उसको मैंने थर्ड पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट होगा। ओके, तो अब हम लोग ने क्या किया है? ओके, पार्ट 1 और 2 में मैंने कुछ कुछ डाल दिया था। अब ये पार्ट 3 पूरा एंटायर कंप्लीट करूंगा मैं। ओके, लेट्स बिगिन। बट शुरू होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग से कि मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ चैप्टर नंबर 2 which name as basic concept of economics, and the first topic is production. Okay, प्रोडक्शन का मतलब क्या? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एनी एक्टिविटीज दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट यूजफुल। इसको कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी जो एक ऑब्जेक्ट को यूजफुल करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये बुक, इकोनॉमिक्स का बुक जो आप लोग का है, तो मैंने इसको खरीदा, मैं इसको पढ़ा, ठीक है, ये मेरे लिए यूजफुल हुआ। कैसे यूजफुल है? मैं इसको पढ़ के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए यूजफुल हुआ, है ना। तो ये बोले ये मेरा एक प्रोडक्ट है, समझ गए? मालूम है तो मैं तो एग्जाम्पल्स को दूंगा नहीं, ठीक है। फिर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। ये क्या है? देखो यहाँ है प्रोडक्टिव रिसोर्सेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड एफओपी। सर, एफओपी का मतलब क्या? फॉप? नहीं बाबू, फॉप का मतलब नहीं, मैंने फॉप नहीं है, मैंने ये लिखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एफ ओ ए, हाँ ओ सॉरी सॉरी, फिर पी, फॉप, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ओके, या और इनपुट्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कोई भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, या इनपुट्स। अच्छा, क्यों बोलते हैं इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग यूज होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, वो लोग यूज्ड होते हैं क्या चीज में? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है प्राइस। समझ गए होंगे प्राइस, कोई प्रोडक्ट का प्राइस रखना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ मनी दैट वन मस्ट पे टू गेट अ कमोडिटी। अमाउंट ऑफ मनी, ओके, जो एक आदमी रेडी है पैसा देने के लिए, ठीक है। एक अमाउंट ऑफ मनी जो एक आदमी राजी है कि हम उस, जब बुक का एग्जांपल मैंने दिया था, हम एग्री किया, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उसका पैसा हम देंगे। ये मेरा कमोडिटी है, इसका हम कह रहे हैं, हम उसको, इसके लिए हम उसको पैसा देंगे। इसका दाम कितना है? 400, 400 का प्राइस है, तो हम एग्री है, हम एग्री कर लेके हम इसको खरीदेंगे, हम पैसा देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये बोलते हैं अमाउंट ऑफ मनी, जो मेरा अमाउंट ऑफ मनी है, दैट वन मस्ट हम पे करने के लिए रेडी है, वन मस्ट पे टू गेट अकाउंट, पे करके अपना कोमोडिटी को पाने के लिए, ठीक है। वो पे करके अपना कम्युनिटी को पाने के लिए हम रेडी हैं पैसा देने के लिए, वही मतलब है। ओके, थोड़ा फनी हो गया है ना। तो इसका स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया।
ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है मनी। ओके, सो पहले मैं कुछ कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर लेता हूँ। ACT, अच्छा ठीक। तो एनीथिंग, फंक्शंस, कंपोनेंट्स, मनी। मनी का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड। ओके, कोई भी ऐसा चीज जो जनरली एक्सेप्टेड होता है एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज एक्ट एंड एक्ट एज अ मेजर्स एंड स्टोर इन अ वैल्यू। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो जनरली एक्सेप्ट हो रहा था, कैसे? एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज। मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या? ठीक है, एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज या एक्ट, जो एक्ट एज अ मेजर में एक्ट मेजर कर एक्ट करता है, या स्टोर इन अ वैल्यू। ओके, वैल्यू जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं मनी। सिंपली हम लोग को मालूम है मनी मतलब पैसा, एज अ जोक, पैसा। ओके, अब इसका कंपोनेंट्स मतलब क्या है मनी का? ठीक है, पहला है करेंसी, ठीक है, दूसरा है डिपॉजिट और बैंक मनी। करेंसी मतलब क्या? जो कॉइन और नोट्स, आपको यही लिखना है। करेंसी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड ये कॉइन। एग्जांपल्स मैंने दिया है 100 रुपीज या 20 रुपीज, ये है नोट। 1 रुपया, 1 रुपीज या 2 रुपीज कॉइन। ओके, यहाँ आपको दिखाई देता होगा, मैं बना देता हूँ। ओके, अब डिपॉजिट और बैंक मनी आप देख के समझ गए होंगे कि डिपॉजिट और बैंक मनी मतलब बैंक का कुछ काम है। ठीक है, इट रिफर्स टू द डिपॉजिट्स हेल्ड एट द बैंक। ठीक है, डिपॉजिट हेल्ड एट द बैंक। देखिए, जो जो मैं मार्क अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लोग भी अपने आंसर्स में अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स है, ध्यान में रखना है। ये सब कीवर्ड्स है, ये सब आप लोग को अंडरलाइन करना ही होगा जब आप लोग एग्जाम्स में आंसर लिखेंगे या फिर टेस्ट में आंसर लिखेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स कुल बी ड्रॉ, कुल बी ड्रॉ। ठीक है, उसको बोले डिपॉजिट में। एक एग्जांपल हो गया चेक्स। ठीक है, ये एग्जांपल है आप लोग का। ठीक है, ये आप लोग का एग्जांपल हो गया। अब है फंक्शंस। ठीक है, पहला है कि इट एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन पीपल बाय गुड्स। ठीक है, वो एक्सचेंज गुड और सर्विस का एक्सचेंज करता है जब पर्सन उस गुड्स को खरीदता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? व्हेन पीपल बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इसका इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज अ यूनिट ऑफ ACCT। इसका सर, इसका ACCT का मतलब क्या है? अच्छा, मैं लिख दे रहा हूँ। ACCT का मतलब है अकाउंट्स, अकाउंट। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। मैं यहाँ लिखने को मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ मैंने इसका मतलब दे दिया। मतलब ACCT का मतलब क्या है? ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब ACCT इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट्स एंड यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। और यूज होता है मेजर ऑफ वैल्यू। हाँ, जैसे कि यहाँ देखिए मीन ऑफ एक्सचेंज, यहाँ था ना मीन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ क्या था? एक्सचेंज। मतलब कि ये एक पॉइंट हुआ, इसका एक पॉइंट। ठीक है, इसका एक पॉइंट हुआ। दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू, दूसरा में था। देखिए स्टोर इन वैल्यू, ये तो अलग हुआ। देखिए मेजर्स, यहाँ मेजर लिखा हुआ, यहाँ 2, दूसरा नंबर हुआ। ठीक है, पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर कैन बी स्टेड इन मनी टर्म्स, ये एक अलग हुआ। ओके, तो पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट है स्टेड इन मनी टर्म्स, इन फ्यूचर कैन बी मेड। ठीक है, अब लास्ट, पीपल कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी, स्टोर इन अ वैल्यू। क्या था? स्टोर इन अ वैल्यू, थर्ड फॉर्म। ओके, तीन तरीका, ये तीन वर्ड्स ध्यान में रखना। ये तीन वर्ड्स जो है, ये है की वैल्यू, की है कीवर्ड्स। इन तीनों लिख, ये तीन कीवर्ड्स रहेगा मनी के डेफिनेशन में, टिक मार्क, आंसर करेक्ट। और इन सब को जैसे कि जो जो मैंने अंडरलाइन करवाया, अभी थोड़ा गंदा हो गया होगा, है ना, अभी थोड़ा गंदा हो गया होगा, लेकिन जो चीज मैंने मार्क कराया, जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइन में अंडरलाइन करवाया, यहाँ करवाया, यहाँ करवाया, यहाँ करवाया, उन सब को अंडरलाइन करिएगा तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द कुछ एक दो मार्क्स मैम बढ़ा देगी। अगर कम होगा तो मैम एक दो मार्क्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, मेरे दोस्त लोग का भी साथ हुआ था, मैंने भी, मेरा साथ भी हुआ था।
1-2 मार्क्स बढ़ गया था मेरे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो फिर भी गंदा हो गया, तो एक काम करिए, पीछे जाके स्टार्टिंग में जो अच्छे से जब लिखा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। इसका अगर लेना तो उसका भी ले लीजिए, और जब स्टार्ट मैंने किया था, स्टार्टिंग जब हुआ था इस टॉपिक के बारे में, तो उसका भी वहां से जाके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, ठीक है। तो इनकम क्या है, यहाँ लिखा हुआ तो फ्लो, अच्छा पहले सबसे पहले तो मैं रेड से लिखा हूँ, तो आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरा ब्लैक इंक खत्म हो गया है, ठीक है। तो इनकम का डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, ठीक है, यही डेफिनेशन है इसका, ठीक है। और अगर स्कूल्स में एक बार आप अपने जो इकोनॉमिक्स टीचर होंगे तो उनसे एक बार कंसर्न कर लीजिएगा कि सर या मैम, ये अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग को मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक बार कंसर्न कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में यही वाला डेफिनेशन बोला है कि यही वाला डेफिनेशन रिक्वायर्ड है, तो छोटा है, पर हमको मुझे भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं भी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि इतना छोटा डेफिनेशन तो अजीब अजीब लगेगा ना कि इतना छोटा डेफिनेशन लिखा। तो एक बार प्लीज हमने इकोनॉमिक्स टीचर से कंसर्न कर लीजिएगा कि सर या मैम, कि ये वाला जो डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा या लिखूंगी तो ये सही है या गलत है, ठीक है। तो प्लीज ये वाला कंसर्न कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है नेशनल इनकम, तो इसमें स्टार बनाया गया, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। जब द वैल्यू जो वैल्यू ऑफ क्या, फाइनल गुड्स का या सर्विसेज का जो प्रोड्यूस किया गया है एक नॉर्मल नॉर्मल रेसिडेंट्स के कहाँ ऑफ अ कंट्री का इन अ ईयर, मतलब फाइनल गुड्स का वैल्यू और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया है नॉर्मल रेसिडेंस, ठीक है, कहाँ का, ऑफ अ कंट्री, कंट्री का ही एक नॉर्मल रेसिडेंस जो है प्रोड्यूस किया है कहाँ, एक साल में, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ओके। फिर लास्ट है कि पर कैपिटा इनकम, तुम यकीन नहीं करोगे तुम लोग, हम ना पर कैपिटा को ना कैपिटल बोल देते थे, तो एक बार हम ना गलती से एल लिख दिया था, मतलब कैपिटा को कैपिटल लिख दिया था ना, तो मेरा मार्क्स कट गया था। मुझे हर टाइम कैपिटल निकलता नहीं था, हाँ मतलब मैम, एक बार मेरी मैम थी तो वो बोलती थी ना कि कैपिटा कैपिटा, मतलब मैम कैपिटल नहीं कैपिटल होगा, मैं बोली तुम बुक पढ़ते नहीं हो क्या, हम नहीं नहीं मैम कैपिटल होता है कैपिटा नहीं होता, मैं बोली बुक खोल के देखो, तो मैं बुक खोल जल्दी देखा, ओ कैपिटा कैपिटा है कैपिटा, ठीक है, सॉरी, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए, ठीक है। द एवरेज इनकम, जो एक एवरेज इनकम इसका, एक नॉर्मल रेसिडेंस का, कहाँ का, कंट्री का, वही है। एक चीज ध्यान रखिए, जो एक इंपॉर्टेंट लाइन था, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, और एक एवरेज इनकम ऑफ द नेशनल, कुछ चीज सिमिलर देखा, कुछ चीज सिमिलर आपको दिखा अभी, ये लाइन सेम है नेशनल इनकम में, और ये लाइन भी सेम है, बस क्या है इसमें, पर कैपिटल इनकम में क्या है चेंजेस है, द एवरेज इनकम ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ, ठीक है, वो एक नया वर्ड आया है, और नेशनल इनकम में क्या था, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, बस सही है। अब हाँ, ये एक सिंबॉलिकल बताया गया है, ठीक है, ये आई गेस हो सकता है ना एग्जाम से पूछेगा, तो उसको भी एक बार स्टार मार्क कर दीजिए, या मतलब पूछेगा कि गिव मी द सिंबॉलिकली डिफिनेशन ऑफ कैपिटल इनकम, तो आप ये अलग कर सकते हैं, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम है, पॉपुलेशन, जितना भी नेशनल इनकम है, मतलब जितना पॉपुलेशन है कंट्री का, जैसे कि मान लो कि इंडिया पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, 3 करोड़ पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन सॉरी पॉपुलेशन है इंडिया का, तो 3 करोड़ आदमी उसमें से कितना लोग इनकम कितना कमाते हैं, सबको ऐड करके 3 करोड़ का, जितना भी 3 करोड़ आदमी लोग जो इनकम कमाता है उन सबको ऐड करके यहाँ लिख देना है। मान लो कि 3 करोड़ आदमी लोग कमाता है 100 करोड़ साल में, तो 100 करोड़ में यहाँ लिख दिया, और पॉपुलेशन है 3 करोड़, तो वैसे काट फाट के जो आंसर निकलेगा वो आंसर, वो अभी नहीं आएगा, वो शायद क्लास 10 या 12 11 12 में आता है, ठीक है, अभी नहीं आएगा, सिर्फ खाली फॉर्मूला है, 11 12 में आएगा, 10 में आएगा और 11 12 में भी आएगा, ओके, अभी बस ये बता दिए थे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात
कि इसको भी एक बार स्टार मार्क कर लीजिए अपने पूछ लीजिएगा जो सब्जेक्ट टीचर से, क्योंकि सर या मैम ये डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो ये मार्क्स कैरी करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करेगा तो हमने जो टीचर्स उनसे पूछिएगा, स्कूल टीचर से, या अगर नहीं हुआ या अगर नहीं बताएंगे वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक खुद से अपने से बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, बिना झिझक के बिना डरे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, फौरन बताऊंगा। ओके, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर। स्टूडेंट, मुझे आपसे एक बात करना है। ठीक है, तो मैं अब जो 3 टॉपिक्स जो बचे मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, मतलब ओरली बताऊंगा, मैं बोर्ड में लिखूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई बोर्ड में। ठीक है, तो मैं सेविंग्स का क्या डेफिनेशन है मैं ओरली बता दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में पहले लिख लीजिए उसके बाद। ठीक है, सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम। ओके, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच वी सेव फॉर फ्यूचर, सेव, ठीक है, फॉर फ्यूचर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सेविंग बाय हाउस होल्ड इज पर्सनल सेविंग्स। जो सेविंग्स जो हाउस होल्ड की हम लोग मम्मी पापा करते हैं ना, कि सेविंग्स करते हैं हम लोग के फ्यूचर के लिए, बच्चों लोग के फ्यूचर के लिए, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेविंग्स। नेक्स्ट है सेविंग्स बाय बिजनेस इज बिजनेस सेविंग्स। ठीक है, इज अचीव्ड बाय नॉट डिस्टर्बिंग टू शेयर होल्डर्स ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। अब जो बिजनेस जो सेविंग्स कर रहे हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो उसको बोलते हैं बिजनेस सेविंग्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेविंग्स भी है। गवर्नमेंट सेविंग्स का है द सेविंग्स डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर कॉल्ड सेविंग्स, गवर्नमेंट सेविंग्स। अच्छा, देख लीजिए आप, देखिए अपना बुक्स में। ठीक है, ये अभी अब समझ में नहीं आओगे, ये एक अलग से मैंने लिया था, तो ये देखिए उसने अच्छा से लिखा था। तो यही पेज नंबर 27 का फर्स्ट में ही सब लिखा हुआ। ठीक है, मैं इनसे ही पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ मैं इनसे ही लिखने वाला था, लेकिन मेरा कुछ काम था। ठीक है, तो ये लिख देना, यही है, ये सभी पूरा मैंने बता दिया। ओके, अपने वर्ड्स में। अब है इन्वेस्टमेंट, द एक्ट। आप कॉपी में लिख सकते हैं, अभी बुक को फॉलो कर सकते हैं। The acts of using productive resources for the productions of the capital, that is, those goods that are used to produce other goods and services in the future. मतलब इन्वेस्टमेंट क्या, हम अपना कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि मुझे और प्रॉफिट कमाना है। एक एग्जांपल होगी। ठीक है, गुड्स दैट यूज टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स इन फ्यूचर। आपको गुड्स जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड अनदर गुड्स गेन जो एक हम एक पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, तो अब हमको से एक से ज्यादा चाहिए, मतलब कि हम 10 रुपया लगाया तो हमको 20-30 का चाहिए एक इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में। ओके, तो उसका मतलब वही है। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स हैं। प्रोड्यूसर फिक्स्ड, देखिए प्रोड्यूसर फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट, ये सब है। ठीक है, ये सब है, आप लोग बुक को फॉलो करते रहिए। इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड प्लांट्स। ये क्या प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या करता है, जो क्या चीज कंसिस्ट करता है, टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स, ये सबको कंसिस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट इज इन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। क्या है, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस एंड नॉन रेसिडेंशियल हाउसेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, पावर प्लांट्स, ब्रिज, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसका मतलब है। अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, कीप सम स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स इन फ्यूचर्स। फ्यूचर के लिए कुछ गुड्स हमने पास रखा है कि फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया। हम अब हम पढ़ेंगे वेल्थ। वेल्थ यहाँ है, वेल्थ का पूरा बताऊंगा मैं। स्टॉक फॉर ऑल दोस एसेट्स व्हिच आर अ सोर्स ऑफ इनकम। जितना भी स्टॉक है, जो ऑल जितने भी एसेट्स स्टॉक जो विच आर द सर्विस, जो सोर्स ऑफ है इनकम है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेल्थ, बोलते हैं जमीन जायदाद, वही वाले। ठीक है, अब इंडिविजुअल या पर्सनल वेल्थ को क्या बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में इट रिफर टू द स्टॉक ऑफ ऑल दोस एसेट्स व्हिच आर ओन्ड बाय पर्सन। एक अकेला पर्सन का, तो मान लो कि जायदाद का अभी रखवाला कौन, फादर है, तो वही है एक इंडिविजुअल या फिर पर्सनल वेल्थ। ठीक है, अब वो कैसे करता है, अपना मनी इन हैंड, या अपने हाथ में पैसा रखेगा या फिर बैंक में पैसा रखेगा।
ठीक है, या फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बॉन्ड डिपॉजिट या कंपनी में शेयर वेयर कर देगा, बंटवारा जो हम लोग बोलते हैं ना, मरने से पहले बंटवारा करके, एग्जाम्पल का तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब नेशनल वेल्थ क्या है, थर्ड पैराग्राफ में आइए। ठीक है, द वेल्थ ऑफ इंटायर नेशन, पूरा इंटायर नेशन का वेल्थ को बोलते हैं नेशनल नेशन वेल्थ। ओके, ठीक है, और टैंजिबल वेल्थ कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरीज, ये टैंजिबल भी है, इसको हम लोग छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, कुछ भी जो एग्जिस्ट करता है। पहला है रिप्रोड्यूसिबल एसेट, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब है रिप्रोड्यूसिबल का आर मेड, आर मैन मेड है, और देयरफॉर कैन बी रिप्रोड्यूस, और रिप्रोड्यूस भी हो सकता है। वो उन लोग का फिक्स एसेट कंटेन करता है, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, रेसिडेंशियल, वो सब, स्टॉक वॉक। ठीक है, अब नॉन रिप्रोड्यूसिबल एसेट मतलब कि वो सब नेचुरल है, जैसे कि लैंड, माइनरी, फॉरेस्ट, घास फूस लैंड लैंड हुआ, या फिर हवा, पानी, पेड़ पौधा, वो सब नेचुरल। ओके, तो फ्रॉम दिस हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स का। मुझे मालूम है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मुझे माफी मांगता हूँ मैं, सॉरी फॉर वीडियो लॉन्ग हो गया, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब मैं प्लीज अपने मुझे लाइक कर दी, और एवरी सिंगल टाइम आप लोग मेरा चैनल को ये करते रहिए, या फिर नोटिफिकेशन तो आता होगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी जाए, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है, कॉमर्स का भी, इकोनॉमिक्स दोनों का, हर एक चैप्टर का। ठीक है, जल्द से जल्द को मैंने टीम बना दी है, ठीक है, मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉच, एंड थैंक यू सो मच फॉर 50 सब्सक्राइबर, एंड गो एंड स्टडी। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye.